फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और मुझे खुशी है कि कुछ लोग बिफोर टाइम रेगुलर आते हैं। कुछ पेरेंट्स की चैलेंजेस होती है तो वो 2-4 मिनट के बाद ज्वाइन होंगे, बट मैं देखता हूँ कि जब 8-20 होती है तो 45-50 लोग आ जाते हैं। सो इट्स जब इतने सारे लोग हैं और फिर भी आने वाले आ रहे हैं, सो ये बहुत खुशी की बात है। हमारा इंटेंशन हमें हर दिन याद करना चाहिए, वाई वी आर कमिंग हियर। तो हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इरादा क्या है? आवर इंटेंशन इज टू मेक नॉट ओनली आवर लाइफ बट द होल कंट्री लिव विथ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो बरसों पहले जब मैंने अपने आप को एज अ ट्रेनर के रूप में सिलेक्ट किया, अपने आप को मैंने चूज किया कि आई एम चूजिंग माई सेल्फ टू बिकम अ ट्रेनर। सो मेरा एक विजन था। विजन ये था टू सी दिस वर्ल्ड with full of happiness, love, prosperity till the end of my life। मेरे जिंदगी के अंत तक मैं इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मैं देखूं। ये विजन को मैंने कंप्लीट करने के लिए मिशन बनाया, टू ब्रिंग वैल्यू एडिशन इन द लाइफ ऑफ पीपल बाय माय वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स। सो ये विजन, ये मिशन, ये पर्पस हमें याद दिलाता है कि हम किसके लिए जी रहे हैं, वाई वी आर लिविंग। We are not living only for ourselves, but we are living for whole community। जब आप अपने आप में से बाहर निकलते हैं, पूरी कम्युनिटी के लिए आप जीते हैं, तो आपको अपने दुख दर्द नहीं दिखाई देते। ये जैसे कपूर जल जाता है, 5-10 मिनट में वो दिखाई नहीं देता, वैसे ही हमारे प्रॉब्लम्स में से हम बाहर निकलते हैं। सो दिस वर्ल्ड, द कम्युनिटी मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन whom I connected। और इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। एक ही काम है, लोगों को अपने पुराने पैटर्न से बाहर निकालना। और पुराने पैटर्न लोगों के आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, अलग अलग जो भी नाम दो, लेकिन कॉमनली नाम है कि लोग दुखी ज्यादा हैं। और उतना भी दुखी नहीं होना चाहिए जितना हो रहे हैं। दुख होता है, रोना आता है, लेकिन रोते रहना, दुखी होते रहना, ये बुरा है। तो हमारी पैटर्न जो है ना, ये बनती है। और हमने अभी तक सीखा था कि इस पैटर्न को तोड़ने के लिए सबसे पहला जरूरी है वॉट वी सी इन द वर्ल्ड, इन अवर सेल्फ, एंड दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। और हमने एटीट्यूड को अलग अलग एंगल से देखा कि इट्स इज द वे ऑफ थिंकिंग, इट्स द चॉइस। ये एटीट्यूड का मतलब ये हुआ कि मेरे सामने कोई भी परिस्थिति आ सकती है, बट इस परिस्थिति में मुझे किस तरह से बिहेव करना, ये मेरी चॉइस है। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि हर चीज जो आप सही है वो गलत है, वो सबके अंदर पॉजिटिव देखो, नहीं, सही सही है, गलत गलत है। बट इसका मतलब ये है कि यू चूज टू बी नॉट स्टॉप इन दैट सिचुएशन, नॉट टू बी स्टक इन दैट सिचुएशन। कुछ परिस्थितियां ऊपर वाले ने दी होती है, इट्स अ कंडीशन। हमने कल बात की थी अरुणिमा सिन्हा की, 19 साल की उम्र में चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया और पैर कट गया। कंडीशन, क्या करे, पैर वापस जुड़ नहीं सकता और वो कभी वॉलीबॉल खेल नहीं सकती। बट फिर भी उसने उस परिस्थिति में चुनाव किया कि मैं फिर भी कुछ ऐसा काम करूंगी कि जो मुझे 25-30 साल के बाद ना मिले वो 5 साल में मिल जाए। और सच में उसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला 3 साल के अंदर। एंड ही ऑलवेज गिव थैंक्स टू गॉड कि अच्छा हुआ मेरा एक पैर कट गया, क्योंकि वो दो पैर से जितनी पॉपुलर में नहीं हो सकती थी, उतनी एक पैरों से मैं 4 साल में एवरेस्ट क्लाइम करके पॉपुलर हुई। सो एटीट्यूड इज ऑलवेज अ चॉइस, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, फ्रॉम डे वन टू डे, एट द एंड ऑफ योर लाइफ, एवरी डे इज चॉइस। कोई आपको प्यार देगा, कोई नहीं देगा, कोई बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा, कोई आपकी बुराई करेगा, कोई नहीं करेगा। आप किस तरह से लेते हैं, इट्स मैटर एवरी डे, एवरी डे, इन एवरी सिचुएशन, यू नो। तो एक बार ना मुझे एक व्यक्ति ने कहा, सर मैं एक बार ना घर से व्हाइट शर्ट पहन के निकला था काम पर जाने के लिए, और बाहर निकलते ही ऊपर से कौवे ने शिट कर दिया। आप मुझे बताओ ऐसे में मैं कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखूं?
तो मैंने कहा भगवान को थैंक्स कहो कि गाय और बैल को या भैंस को पंख नहीं दिए। कितना समझदार है भगवान। क्योंकि अगर उसे पंख मिलते और वो शिट करते तो तुमको तो नहाने जाना पड़ता घर पे। वो शिट कम से कम आधा किलो का होता है। बात यहां पर शायद हंसने की लग रही है, लेकिन यही तो जिंदगी है कि जिंदगी में कोई भी चीज को आप हंसने में निकाल देते हैं या हंसना बंद करके रोना शुरू कर देते हैं, दैट्स मैटर द मोस्ट। आपके और मेरे जीवन में कोई भी दिन ऐसा नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स जहां सब कुछ मेरे मन के मुताबिक चले। कुछ चीजें चलेगी, कुछ चीजें नहीं चलेगी, कुछ चीजें लाइफ लॉन्ग तक कोई ना कोई चीज होती है। आई हैव वन माय फ्रेंड्स हु डिडंट मैरी एंड ही इज राइट नाउ 45। व्हाई? क्योंकि उसने कहा कि मेरे बड़े भाई की शादी हुई और मेरे बड़े भाई की वाइफ और मेरी माँ का इतना प्रॉब्लम हुआ, इतना प्रॉब्लम हुआ। ही इज क्रिश्चियन, केरला, केरला के क्रिश्चियन है। तो उसने डिसाइड कर लिया कि मेरी माँ को संभालने के लिए, पिता को संभालने के लिए मैं शादी नहीं करूंगा। क्योंकि बड़े भाई की शादी हुई और उसकी वाइफ ने पहले ही बोल दिया था हम ज्यादा नहीं रहेंगे यहाँ पर, और वो दुबई शिफ्ट हो गए। उसने अपने माता पिता को संभालने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, शादी ही नहीं की। एट द एज ऑफ 45 उसने उसे पूछा, बोले आई डोंट वांट टू बी मैरी, शादी नहीं करनी है। इस एटीट्यूड कि मुझे कोई परेशानी नहीं है लाइफ में, मेरी शादी नहीं हुई तो, लेकिन मेरे माँ बाप को परेशानी हो शादी के बाद में, वो मुझे नहीं सहन होगा। सो यहां पर ना हमारे एटीट्यूड में हम देखते हैं कि हमें बदलाव लाना जरूरी है। हो सकता है कुछ बेहतर जिंदगी बन सकती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, एटीट्यूड को बदलने में क्या चीज रोकती है? आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ कि जिसे हम एटीट्यूड को बदलने में समझ सके। सो जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो हमने पहले भी की थी, लेकिन द बिगेस्ट बैरियर टू चेंज इन लाइफ आवर एटीट्यूड इज बिलीफ। क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ओके। सो व्हाट इज बिलीफ? ये बिलीफ क्या है? अ बिलीफ इज समथिंग दैट यू बिलीव और एक्सेप्ट एज अ ट्रू। याद रखना, ये ऐसा विचार, एक ऐसा ख्याल है कि जो हमने माना इसीलिए सच है। वी यूज बिलीफ टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। हम अपनी मान्यताओं को उपयोग करते हैं अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए। अ पर्सन बिलीफ विल गाइड देम इन देयर डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्स टू सिचुएशन। हर एक व्यक्ति की मान्यता उसका एक मार्गदर्शन करती है निर्णय लेने में और परिस्थिति का सामना करने में। और ये बचपन में बन जाती है। बिलीफ्स आर यूजुअली फॉर्म इन चाइल्डहुड और एनी अदर सिग्निफिकेंट फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। यानी कि हमारी मान्यताएं बचपन में ही अधिक बन जाती है, और कभी कभी कुछ परिस्थितियां, कुछ ऐसे घटनाएं हमारी बिलीफ को बनाने में जबरदस्ती मदद करते हैं। लेकिन ये बिलीफ मतलब क्या मालूम है? वो सच जो हमारा माइंड एक बार स्वीकार लेना, फिर पकड़ लेता है कि अब कुछ नहीं होगा, ये ऐसा ही है। मतलब अपना रवैया नहीं बदलना। बट ये दुनिया के बारे में होती है, ख्याल समाज के बारे में होता है। ये ख्याल दुनियादारी के कोई भी चीज के बारे में हो सकता है। आवर बिलीफ इज आवर एक्सेप्टेड ट्रूथ। अब बिलीफ ना हमारे नजरिए को बदलने नहीं देती। आई विल गिव यू ट्रू लाइफ एग्जाम्पल। ट्रू लाइफ एग्जाम्पल। आज से करीब करीब 71 साल पहले, 71 ईयर्स एगो, यानी कि 1954 तक एक बिलीफ थी कि 1 माइल, 1 माइल इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। 4 मिनट से कम समय में कोई भी व्यक्ति दौड़ नहीं सकता। What was the belief? To cross 1 mile in less than 4 minutes is impossible. And why this belief was there? क्योंकि 1954 से 100 साल पहले, 1854,
100 ईयर्स का रिकॉर्ड ये था कि कोई भी व्यक्ति 1 माइल 4 मिनट से कम समय में दौड़ ही नहीं पाया है। 4 मिनट से ज्यादा समय लगा है, और ये 100 ईयर्स तक ऐसे ही था। बट वन पर्सन who accept the challenge to break this belief, उन्होंने कहा कि जो 100 साल में नहीं हुआ वो क्यों नहीं हो सकता इस साल। और कई लोगों ने उनको कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। इतने भी बड़े कॉन्फिडेंट मत बनो, पॉजिटिव मत बनो। 100 सालों में तुम्हारे पिताजी के पिताजी भी दौड़ने में माहिर हुए थे और वो भी नहीं कर सके। तुम किस खेत की मूली हो? तुम रहने दो, सोचो ही मत इतना। दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। डोंट टॉक डे ड्रीमिंग। फालतू बात मत करो, ऐसा लोगों ने कहा। और ये बिलीफ भी तो पक्की थी ना भाई। 100 साल तक अगर रेस हो रही है हर साल, और कोई भी व्यक्ति 4 मिनट से कम समय में 1.5 किलोमीटर यानी कि 1 माइल दौड़ नहीं सकता। और डॉक्टरों ने भी कहा था इतनी तेज दौड़ने पर हार्ट फेल हो सकता है, कार्डियक अटैक आ सकता है, तुम्हारे साथ छाती इतनी फूल जाएगी कि फेफड़े फट जाएंगे, इतना स्पीड में दौड़ना जानलेवा है। ये सारी बातें थी। बट वन पर्सन रिफ्यूज, नॉट एक्सेप्टिंग दिस बिलीफ। और क्या हुआ? क्या हुआ? ये एक 1954 का वीडियो है जिसमें ये व्यक्ति जिसका नाम है रॉजर बेनिस्टर, उसने इस रेस को जीत लिया। लेट मी शो यू द वीडियो। As the gun fired, Chris Brasher went into the lead and I slipped in effortlessly behind him, feeling tremendously full of running. My legs seemed to meet no resistance at all, almost as if impelled by an unknown force. We seemed to be going so slowly. Impatiently, I shouted faster, but Brasher kept his head and didn't change the pace. I went on worrying about the pace until I heard the first lap time of 57.5 seconds. In the excitement, my knowledge of pace had like a man taking his last spring to save himself from the chasm that threatens to engulf him. Finishing tape stood ahead as a haven of peace after the struggle. I leapt at the tape like a man taking his last spring to save himself from the chasm that threatens to engulf him. My effort was over, and I collapsed almost unconscious with an arm on either side of me. It was only then that the real pain overtook me. I knew. This is the real video of Roger Bannister. At last the 4 minute mile, डेली एक्सप्रेस में उसकी फोटो छपी। He broke 4 minute barrier with time of 3 minute 59.4 second. और ये 6 मई 1954 को हुआ। इसको लिखते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। जब जनरल बिलीफ in the impossibility of running a mile is less than 4 minutes from past 100 years. साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है कि आपके जहन में उतर जाता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 100 सालों तक नहीं हुआ था। माय डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट तस्वीर थी रॉजर बेनिस्टर की, जो वो याद करते हैं कि डॉक्टरों ने और साइंटिस्ट ने भी कह दिया था कि तुम मर सकते हो, लेकिन मैं मानता था कि मैं जिंदा रहूंगा और मैं लिमिट क्रॉस करूंगा। अब मजेदार बात क्या है पता है? ये जो बिलीफ है ना, ये लोगों में इस तरह से बैठी हुई है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन हमारे इंसान के मस्तिष्क की एक खास बात है। जब हम ये बोलते हैं
कि ये नहीं हो सकता तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जब बैनिस्टर ने रिकॉर्ड तोड़ा ना, तो उसके बाद क्या हुआ पता है? उसके बाद 67 ईयर्स हो गए। 2021 तक 1663 लोगों ने रिकॉर्ड बनाया। दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ। जरा सोच कर देखिए, इस व्यक्ति ने मान्यताओं को बदला ना होता तो बाकी 1663 लोगों का रिकॉर्ड बना होता क्या? अब आप कहेंगे कि इससे क्या? तो बस मैं यही कहूंगा कि यदि कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं। ये बिलीफ कहां से बनी? ये बिलीफ कहां से बनी? एक व्यक्ति के करने से। अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, सर ये तो स्पोर्ट्स पर्सन है, इसका हमारा प्रॉब्लम से क्या लेना देना? बट माय क्वेश्चन इज, ये भी तो 100 सालों से नहीं हुआ था कि 4 माइल, सॉरी 1 माइल 4 मिनट के कम समय में क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन एक ने किया तो 1663 लोगों ने किया। तो फिर हमारी कौन सी बिलीफ है जो हमें रोक रही है? इतने सालों से ये नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। थिंक अबाउट इट। और अगर आप ये कर देते हैं विश्वास के साथ, तो आपका नजरिया कैसे बदल जाएगा? एक्चुअली रॉजर बेनिस्टर ने जब वो एक बार वो अपना 1 सेकंड से भी कम समय में उन्होंने 4 मिनट का वो जीत हासिल कर ली। ऐसे ऐसे देखा जाए तो वो 4 मिनट तो बरोबर की ही थी, लेकिन एथलीट्स में, स्पोर्ट्स में माइक्रो सेकंड को भी गिना जाता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया ना, कि 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया, बात खत्म। तो रोजर बैनिस्टर के इस अचीवमेंट से बाकी लाखों लोगों का नजरिया बदल गया। अब वो लोग जो रेस को इम्पॉसिबल नजर से देखते थे, उन्होंने उसे पॉसिबल के रूप में देखना शुरू किया। और ह्यूमन माइंड की एक खास बात है, इंसान का दिमाग जो मानता है वो पाता भी है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, व्हाट लिमिटिंग बिलीफ आर स्टॉपिंग यू टू अचीव योर गोल्स? आपके अंदर जो लिमिटिंग बिलीफ भरी पड़ी है, ये कंडीशन होती है। मैं चैट बॉक्स में टाइप करता हूं, मोस्ट पीपल्स कंडीशन आर आई कांट अटेंड द सेशन बिकॉज ऑफ सम, एंड देन एनी रीजन इट कुड बी। क्या ये लिमिटिंग बिलीफ है? क्या ये 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है? वाई यू कांट अटेंड द प्रोग्राम? वाई यू कांट ओपन द कैमरा? वाई यू कांट सिट विथ योर चिल्ड्रन? वाई? हम ट्राई करना ही नहीं चाहते। हम अपने पुराने विचार या पुराने एहसास या पुरानी पैटर्न में से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। इसे इतना रिपीट कर लिया है कि वो 100 सालों में जो दौड़ के पास नहीं हुए ना, तो बाकी लोगों ने भी रोक दिया कि भाई तू कोशिश ही क्यों करता है, ये लोग पागल थे 100 साल वाले। हाँ, बेवकूफ थे, दूसरों की बात मान ली। ग्रेहाम बेल ने जब कहा ना कि मुझे टेलीफोन की शोध करनी है, एक शहर से दूसरे शहर आवाज सुन पाए लोग, तो अब लोगों ने उसे मारा था, क्योंकि वो अनबिलीवेबल था। अगर उसने सोचा होता मरने दो, इतना मार खाने के बाद में तेल लेने गया टेलीफोन, तो शायद आज पता नहीं दूसरा टेली ग्रेहम बेल कब पैदा होता। मैं आपको बड़े बड़े इन्वेंशन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपकी लाइफ में इस मोमेंट में आपको क्या चाहिए, उसे पाने से आप क्या अपने आप को रोक रहे हैं और नजरिया भी नहीं बदल रहा है, तो इसके पीछे आपकी कौन सी बिलीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बिलीफ की है कि आपको क्या पता सर मेरी कंडीशन क्या है, या मेरे पास पैसे कम है, या मेरे पास रिसोर्सिस कम है, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं? और एक बात, क्या ये सारे एक्सक्यूजेस हमें खुशी दे रहे हैं क्या? तरक्की करवा रहे हैं क्या? द पर्सन हु प्रोड्यूस रीजन कांट प्रोड्यूस रिजल्ट, एंड द पर्सन हु प्रोड्यूस रिजल्ट कांट टेल रीजन। रीजन से दुनिया नहीं चलती। मेरा आपको सभी को
एक ही कहना है कि आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी परिस्थिति में से अपने लाइफ को नॉर्मल से भी ज्यादा बेहतर और सफल, अधिक सफल हो सकते हैं। चैलेंजेस अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन हमारी हैप्पीनेस, हमारे अंदर अगर पैसे की कमी है, रिश्तों की कमी है, तो हम उसे बना सकते हैं। एवरीथिंग इज फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड इज सपोर्टेड बाय बिलीफ। ये दोनों एक सिक्के की दो बाजू है। अलग नजर से देखोगे तो मान्यता बदलेगी, और मान्यता बदलेगी तो आप अलग नजर से देख पाओगे। सो यहां पर मैं आप लोगों को आज एक एक्सरसाइज देना चाहूंगा। राइट डाउन, एक बार शांति से बैठिए, जब समय मिले खाली बैठिए, और अपने जीवन के हर उस बिलीफ को जो आपको रोक रही है उसकी उसको चैलेंज करिए। सोचिए कि क्या है मेरी लाइफ में जो मुझे अभी रोक रहा है, क्या मेरी उम्र, मेरे हालात, मेरी परिस्थिति। और फिर आप लिखिए कि अगर ये मान्यताओं को बदल दे तो मेरी जिंदगी कैसी होगी, कहाँ कहाँ पर मुझे बदलनी है, वेयर आई हैव टू चेंज माई बिलीफ। मजा आएगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, कुछ चीजें हो सकती है। और फिर मन है, जिस पर फोकस करोगे वो बढ़ाएगा। वापिस आज 8:10 के ऊपर, शायद 1-2 मिनट हो गई, 20 मिनट का ये हमारा लर्निंग कब खत्म होता है पता नहीं चलता। कल आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, तो हर्षाली मैडम वो बताएंगे। आप लोगों के कोई सवाल हो, एक आधा क्वेश्चन किसी का, तो हम उसे ले सकते हैं। लेकिन आपके धैर्य से सुनने के लिए, इतनी चैलेंजेस के बावजूद भी रेगुलर आप आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। थैंक यू। Atul ji, यस सर। today you talk about the limiting belief. जी। Here in the group, I think most of all the parents are parents of a special or unique child friend. There are certain limitations for them, which either we have to accept it and work on it. Every parent is working 3, 5 times more than what they would have worked for any other child. Still, the things doesn't improve many times to the extent we believe that it should. In that case, what should be the attitude of the parent? सी, अगर मान लो कि कुछ Let's think about this. मतलब लेट्स, this group. yeah, I know you, the I'm understanding your question. Let's say some conditions are unchangeable, but ask yourself, what is my intention if this condition will change? What I want from this change, even if it is not changing. So ये ऐसी बात होती है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूं। सपोज वो ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? व्हाट इज अल्टरनेटिव? सो अ Accept. बिलीव पर्सन कैन फाइंड अल्टरनेटिव। अल्टीमेटली आप खुश हैं अपनी लाइफ में, आप कहेंगे नहीं सर ये चैलेंज है, ये कंडीशन है, ये दूर हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। और मैं कहता हूं सपोज कि ये कंडीशन परमानेंट रहेगी, अब आपको खुश रहना है, व्हाट यू डू? जस्ट यू हैव Accept टू फाइंड अनदर वे। or accept it. एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट नहीं करना ये बिलीफ है कि मैं नहीं मानता कि एक्सेप्ट करने से कुछ चेंज होगा। बट आई विल टेल यू, हम खुद को भी स्वीकारते नहीं हैं। आप मुझे बताइए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा, भारत में अगर कोई एक फेमस और पॉपुलर व्यक्ति हो जिसका नाम आपको याद आ जाए तो वो कौन होगा पूरे भारत के 100 साल के इतिहास में? नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी करंट, और ऐसे उसी कैटेगरी में कोई एक व्यक्ति जो हम सबके, वल्लभ गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल. गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल। आप इनके चेहरे देखिए, गांधी जी को देख लीजिए, गांधी जी की पर्सनालिटी में कौन सी उनकी खूबसूरती थी चेहरे से देखे तो? हम उसे अपनी उसकी बिलीफ से याद करते हैं, याद रखिएगा। उनको नेल्सन मंडेला ने भी फॉलो किया है। पूरे राष्ट्र के पिता, नेशन फादर ऑफ द नेशन कहा गया बिलीफ की वजह से।
तो वो जो कंडीशन थी ना, उस कंडीशन में गांधी जी की जो परिस्थिति थी, उस कंडीशन में हम सोच भी नहीं सकते कि चेंज ला सकते हैं, लेकिन वो लाए चेंज। और उनका एक बहुत बड़ा विधान था, ब्रिंग द चेंज इनटू योरसेल्फ विच यू वांट टू सी इन द आउटसाइड वर्ल्ड। ये बहुत अच्छी बात है उन्होंने कही थी वो, कि आपको बाहर की दुनिया वैसी दिखाई देगी जैसे आप हैं। तो आप बदलेंगे, दुनिया बदलेगी। तो आपकी कंडीशन कुछ है जो नहीं चेंज हो सकती, फिर भी आपके पास चूज पावर है, चूजिंग पावर है। हम बात करेंगे उसके ऊपर भी, कि आपकी परिस्थिति में, आपकी कंडीशन में, आपकी कौन सी बिलीफ आपको कैसे, किस तरह से बदलनी चाहिए। बट अल्टीमेटली मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जिसकी बिलीफ गलत है ना अशोक जी, उसके घर Yeah. में सब कुछ है, सब कुछ। लेकिन हो सकता है कि मुकेश अंबानी अंबानी का पड़ोसी हो, लेकिन फिर भी वो दुखी होता हो सकता है कि वो रहता है पेडर रोड पे, बाजू में मुकेश अंबानी उनके पड़ोसी है, लेकिन उसके घर में दुख है, उसके जीवन में दुख है। पूछो और देखो तो सब बच्चे अच्छे हैं, पैसा है, गाड़ी बंगला, फिर भी कुछ दुख है। क्या करे उसका। राइट। थैंक यू। Thank you. सर, एक चैट बॉक्स में सवाल है अमित सर का, कि कुछ लोग हैं, प्रूफ भी मिलता है कि वो बुरे हैं पर दिल उसको मानता नहीं है, क्या करे? सर कुछ लोग हैं, प्रूफ भी मिला है वो बुरे हैं, पर दिल उसको मानता नहीं है, मतलब ये सवाल ही नहीं समझा। वो प्रूफ मिला है कि वो बुरे हैं, पर दिल उसको मानता नहीं है। कुछ लोग हैं, प्रूफ भी मिला है कि वो बुरे हैं। प्रूफ देखो, आपने कुछ गलत कर दिया या गलती से हो गया और किसी ने बोल दिया कि मैं तुम्हारे साक्षी हूं, ये प्रूफ हुआ? ये प्रूफ नहीं हुआ। ये देखा उसने और उसने उसका ओपिनियन दिया। लाइफ में ना एक ही चीज समझनी है, कि आप कोई भी घटना से एम्पावर होते हैं या डिस एम्पावर होते हैं। नथिंग इज लाइक राइट एंड रॉन्ग। ये भी हो सकता है कि किसी का चलते चलते एक पैर गिर जाए खड्डे में और टूट जाए, लेकिन वो एम्पावरिंग थॉट्स वाला है तो बोलेगा चलो कोई बात नहीं, पास में अस्पताल था, जल्दी जाके इलाज करवा लेंगे। लेकिन डिस एम्पावरिंग वाला रहेगा, तो उसका पैर नहीं टूटा है ना, तो भी खड्डे को देख के बोलेगा अरे क्या है, यहाँ पर तो कोई ना कोई मरेगा, जरूर मरेगा। सो इट्स ऑल अबाउट वॉट यू सी। और कुछ चीजें हमारे दिमाग में इतनी फिट बैठ जाती है, क्योंकि इसे बहुत बार नेगेटिवली रिपीट कर दिया है, अब हम उसे बिलीव को चेंज करने के लिए सोचते भी नहीं है। सो मैं इतना ही कहूंगा, आपको अपनी मनचाही लाइफ जीने के लिए कौन सी मान्यताएं रोक रही है। व्हेन यू फोकस ऑन वर्ल्ड, यू कैन नॉट चेंज। व्हेन यू फोकस इन योर सेल्फ, यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। राइट। राइट सर। तो गुड न्यूज़ ये है कि कल हम सुबह एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, एक मॉर्निंग 10 o'clock। तो आई होप आपके बाकी जो सवाल है, कुछ डाउट है, कुछ शेयरिंग है, पॉजिटिव है, जो भी है वो आप शेयर करेंगे। तो हम 10 से 11 1 घंटे का एक सेशन रखेंगे। इज दैट ओके? अशोक सर कुछ कह रहे हैं, ताकि सब लोग बात कर सके। Can you keep it on the same time as per today's? Because at 9 o'clock I got another meeting. थोड़ा सा लेट रखेंगे सर, क्योंकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर पाए जो अभी मॉर्निंग में नहीं कर पाते, इसलिए 10 बजे है सर। ओके सर। ओपिनियन पोल रख दीजिए, शायद किसी को ऐसा लगता है कि यही समय रखो। तो भी क्या होगा कि 8 बजे रखेंगे तो भी 8 से 9, ऐसा 1 घंटा, या देख लीजिए आपकी जैसी। मैं कल मॉर्निंग में फ्री हूँ। ठीक है सर, हम वो ओपिनियन पोल ले लेते हैं। हम्म। 8 से 9 कर सकते हैं।
एज यू लाइक। ठीक है सर, देख। और जिसे जल्दी जाना है वो पहले अपना क्वेश्चन पूछ कर निकल भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल पार्टिसिपेशन। सी यू टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।